की ये महामैराथन क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो भी हमारे बच्चे 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं और बीए के 5th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो देखिए, जब आप लोग बीए के 5th सेमेस्टर में आते हैं तो आपके हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आज की वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 2, जिसमें आपको पढ़ना है लोक प्रशासन के सिद्धांत, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और पेपर नंबर 1 जिसमें आपको तुलनात्मक राजनीति पढ़ना है, उसका एमसीक्यूज अपलोड हो चुका है, तो चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से लोक प्रशासन का जनक माना जाता है लूथर गुलिक को, वुड्रो विल्सन को, एलडी हाइट को या विलोबी को। तो देखिए, लोक प्रशासन का जनक वुड्रो विल्सन को माना जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, लोक प्रशासन का पिता किसे माना जाता है, तो वुड्रो विल्सन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन का उद्भव कब हुआ था। तो देखिए, लोक प्रशासन का उद्भव 1887 ईस्वी में हुआ था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन का उद्भव कहाँ हुआ था। तो देखिए, अमेरिका में हुआ था लोक प्रशासन का उद्भव, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉल डुकार्व के प्रतिपादक निम्न में से कौन है। तो देखिए, पॉल डुकार्व के प्रतिपादक लूथर गुलिक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पॉल डुकार्व के संक्षिप्त रूप में आर का क्या अर्थ है। तो देखिए, जो पॉल डुकार्व है इसमें POS, हर एक चीज का फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि P का मतलब क्या है, O का मतलब क्या है। तो देखिए, P का मतलब यहाँ पे प्लानिंग से है, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग से है, S का मतलब स्टफिंग से है, D का मतलब डायरेक्टिंग से है, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, R का मतलब रिपोर्टिंग, B का मतलब बस्टिंग। याद रखिएगा कि P का मतलब क्या। अगर पूछ दे कि पॉल डुकार्व के संक्षिप्त रूप में P का क्या अर्थ है, तो P में इसका मतलब प्लानिंग यानी योजना बनाना। तो देखिए, आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉल डुकार्व के संक्षिप्त रूप में R का क्या अर्थ है, तो रिपोर्टिंग है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रथम पाठ्य पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। लोक प्रशासन के क्षेत्र में प्रथम पाठ्य पुस्तक तो वाइट द्वारा लिखी गई थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है, तो यह परिभाषा दी थी, तो यह परिभाषा एलडी हाइट ने दी थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासन और लोक प्रशासन में मूलभूत अंतर क्या है। तो देखिए, राजनीतिक संदर्भ का इसमें मूलभूत अंतर है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है। तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए, लोक प्रशासन के अध्ययन का परिचय नामक पुस्तक के लेखक एलडी हाइट है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के विकास के इतिहास को आमतौर पर माना जाता है। तो देखिए, जो लोक प्रशासन का विकास का चरण है वो 5 चरणों से होकर गुजरा है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इस पे वीडियोस बनी है, आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो 5वां चरण है वो 1970 से 1991 तक का है, तो चेक कर लीजिएगा इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब पे वीडियोस अपलोड है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण को प्राय याद किया जाता है। तो देखिए, जो लोक प्रशासन का चतुर्थ चरण था उसमें लोक प्रशासन की पहचान की संकटावस्था थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और जो ये चौथा चरण है लोक प्रशासन के विकास का, ये 1948 से लेकर 1970 तक का है। 1948 से 1970 तक लोक प्रशासन के विकास का चतुर्थ चरण 1948 से 1970 तक का है, जो शहरों की संकटावस्था से है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विषय लोक प्रशासन के किस चरण से संबंधित है। यानी यहाँ पे जो 2 बात दे रही है वो लोक प्रशासन के विकास के किन चरण से संबंधित है। तो देखिए, पहला तो कह रहा है लोक प्रशासन के अध्ययन क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र के संबंध में उत्पन्न समस्याओं का नवीन रूप में समाधान। दूसरी बात कह रही है विकासशील देशों के अनुकूल प्रशासन को विकसित करने का प्रयास। ये लोक प्रशासन के विकास के चरण में चतुर्थ चरण से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण की समय अवधि है। तो देखिए, 1948 से 1970 तक, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धांतों का सवर्ण काल है। तो देखिए, जो लोक प्रशासन के विकास के चरण में जो दूसरा चरण था 1927 से 1937 तक का, वो सिद्धांतों का सवर्ण काल से फेमस है।
क्योंकि इस काल में विद्वानों ने लोक प्रशासन में बहुत नए नए अच्छे अच्छे सिद्धांत दिए थे। तो ये सिद्धांतों का सवर काल कहा जाता है, जो द्वितीय चरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक W.F. विलोबी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका यानी इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक L.D. हाइट है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन एक विषय के रूप में सर्वप्रथम पढ़ाया जाने लगा? तो देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में यहाँ पे लोक प्रशासन विषय को एक लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा सबसे पहले। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लखनऊ विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासन मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? तो जो ये प्रशासन है मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से बना है एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो देखिए, पुलिस के कार्य में भी प्रशासन का शब्द का प्रयोग किया जाता है, रेलवे में भी प्रशासन होता है, विश्वविद्यालय में भी प्रशासन होता है। परिवार के लिए नहीं किया जा सकता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। आपका अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसका है? प्रशासन किसी निश्चित लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अनेक व्यक्तियों के निर्देशन, नियंत्रण तथा समन्वय की कला है। तो ये बात किसने कही है? डॉक्टर L.D. हाइट ने कही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है? तो प्रोफेसर L.D. हाइट जो है प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्क्स ने लोक प्रशासन के संबंध में निम्न में से किस दृष्टिकोण का समर्थन किया है? तो देखिए, जो मार्क्स थे उन्होंने लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। देखिए, व्यापक दृष्टिकोण क्या है लोक प्रशासन का? तो देखिए, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों से जुड़ी भूमिकाएं आती हैं व्यापक दृष्टिकोण में, लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण में। याद रखिएगा, इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों से जुड़ी भूमिकाएं आती हैं, बल्कि जो लोक प्रशासन का संकुचित दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण में संकुचित दृष्टिकोण में के अनुसार प्रशासन केवल कार्यपालिका के कार्यों तक ही सीमित माना जाता है, बल्कि व्यापक दृष्टिकोण में विधायिका और न्यायपालिका तीनों माना आते हैं, बल्कि और संकुचित में सिर्फ कार्यपालिका आती है। तो याद रखिएगा, मार्क्स जो थे वो व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पोस्टकॉर्ब दृष्टिकोण का समर्थक है? तो देखिए, हेनरी फयोल है, उर्विक भी है, लूथर गुलिक भी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, विषय वस्तु के आधार पर एक स्थान का प्रशासन दूसरे स्थान के प्रशासन से भिन्न होगा। यह कथन निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो यह प्रशासन का समग्र दृष्टिकोण से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन में सरकार की सभी गतिविधियां शामिल हैं, चाहे वह विधानसभा की हो, कार्यकारी शाखा की हो या सरकार की न्यायिक शाखा की? तो देखिए, प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण है, उसमें कार्यकारी, न्यायिक और विधान सभी आते हैं। तो ये प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासन लैटिन भाषा के दो शब्द एड तथा मिनिस्ट्री से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ है। तो इसका अर्थ है व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना। और देखिए, लोक का क्या मतलब है? लोक मतलब जनता। तो और प्रशासन मतलब व्यवस्था करना या व्यक्तियों की देखभाल करना। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्दकोश के अनुसार प्रशासन का अर्थ है। तो देखिए, जो प्रशासन है उसका अर्थ है कार्यों का प्रबंधन करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासन के लिए आवश्यक तत्व नहीं है। तो देखिए, प्रशासन के लिए यहाँ पे वर्ग संघर्ष जो है वो आवश्यक तत्व नहीं है, बल्कि व्यक्तियों का सहयोग, जन सहभागिता और संगठन, ये सब आवश्यक तत्व हैं और वर्ग संघर्ष नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए प्रशासन शब्द का प्रयोग नहीं होता है?
तो देखिए परिवार के लिए भी होता है, चिकित्सालय के लिए भी होता है, पुलिस तथा रेलवे के लिए भी प्रशासन शब्द का प्रयोग होता है, केवल परिवार के लिए नहीं होता है यहाँ पे। तो देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासन के प्रबंधक के दृष्टिकोण के अनुसार, तो देखिए जो प्रशासन का प्रबंधक की दृष्टिकोण है उसके अनुसार केवल प्रबंधन एवं देखभाल करने वाली क्रियाएं ही प्रशासन के अंग हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन में लोक का क्या अर्थ है? तो देखिए लोक का मतलब सारी जनता से संबंधित है, लोक मतलब जनता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में पॉजिटिव दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं। तो लूथर, गुलिक तथा उर्विक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। तो देखिए एल्डिहाइड तथा एमएफ मार्क्स है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये लोग जो है वो लोक प्रशासन के व्यापक दृष्टिकोण के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन प्रबंध विज्ञान की ओर उन्मुख हो गया है क्योंकि यह प्रशासनिक संस्थाओं को व्यावसायिक और उत्पादन मूल बनाना चाहता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यह कथन किस विद्वान का है? प्रशासन राजनीति की परिधि से बाहर है। तो ये कथन वुड्रो विल्सन का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा विद्वान राजनीति एवं प्रशासन के मध्य समन्वय के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो उर्विक है वो नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ ने भारतीय प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो देखिए यहाँ पे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अबू फजल का अकबरनामा और अबू फजल का आईने अकबरी, इन सब ग्रंथों से भारतीय प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, परिस्थितिमूलक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किस विचारक के द्वारा किया गया था? तो फ्रेडरिक के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व, अभिप्रेरणा, मनोबल एवं संचार किस सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु है? तो देखिए ये जो नृत्य है, अभिप्रेरणा है, मनोबल है, ये सब मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, एडम स्मिथ का संबंध किस सामाजिक विज्ञान से है? तो एडम स्मिथ का संबंध अर्थशास्त्र से है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक सेवाएं का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन में लोक सेवाओं का विकास कब हुआ था? तो ईसा पूर्व तृतीय शताब्दी में हुआ था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो एलेक्जेंडर हैमिल्टन के द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर एल्डिहाइड ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो देखिए इन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन की भूमिका पुस्तक की रचना की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के विकास में का कौन सा काल संकट का काल कहलाता है? तो देखिए चतुर्थ चरण जो है लोक प्रशासन के विकास का संकट का काल कहलाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। और चतुर्थ चरण 1947 से 1970 तक का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का विकास का प्रथम चरण था। तो देखिए राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन का काल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए लोक प्रशासन के विकास का जो प्रथम चरण था वो 1887 से 1926 तक का है। तो ये याद रखिएगा कि लोक प्रशासन के विकास का प्रथम चरण किस समय अवधि क्या है? तो 1887 से 1926 है, जिसमें इस टाइम क्या हुआ था, लोक प्रशासन को राजनीति से के अलगाव पर जोर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का काल, कि मतलब राजनीति अलग और प्रशासन अलग, मतलब इसके द्विविभाजन का काल था ये प्रथम चरण। अगला क्वेश्चन देखिए, वुड्रो विल्सन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो वुड्रो विल्सन को राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के जन्मदाता कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि वुड्रो विल्सन के एक लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लोक प्रशासन की नींव पड़ी। इस लेख में विल्सन ने राजनीति और प्रशासन के अलगाव पर जोर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के जन्मदाता वुड्रो विल्सन किस देश से संबंधित थे? तो ये अमेरिका से संबंधित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासन
के विज्ञान पर, तो देखिए प्रशासन के विज्ञान पर पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो लूथर गुलिक एवं उर्विक ने की थी पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक के राइटर कौन है? तो लूथर गुलिक एवं उर्विक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान शब्द का अर्थ है, तो विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के विज्ञान होने का आधार है, तो देखिए विज्ञान में क्या होता है? वैज्ञानिक पद्धतियां होती हैं, तो इसलिए वो विज्ञान कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन को किस विद्वान ने विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था? तो देखिए विलोबी, वुड्रो विल्सन और उर्विक ने लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में स्वीकार किया था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान को मान्यतानुसार लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं किंतु विज्ञान बन जाएगा? मतलब कौन से विद्वान है जो मानते हैं कि लोक प्रशासन अभी विज्ञान नहीं है बल्कि विज्ञान बन जाएगा? तो फिफ्नर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, कला का अर्थ है, तो कला का अर्थ है ज्ञान व अभ्यास से प्राप्त दक्षता। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विद्वान ने लोक प्रशासन को कला के रूप में स्वीकार नहीं किया? तो लूथर गुलिक ने लोक प्रशासन को कला के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति है? मतलब ये कहाँ पे यूज होता है? इसका मतलब क्या होता है सत्यम शिवम सुंदरम? तो ये कला की अभिव्यक्ति है, मतलब ये कला के क्षेत्र में बोला जाता है। जब कला की बात आती है तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कथन किस विद्वान का है? देखिए कौन सा कथन, ये क्या कहते हैं? अब हमारे समक्ष बहुत से प्रशासकीय विज्ञान न होकर केवल एक ही प्रशासन है जिसे हम लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत प्रशासन दोनों प्रकार का समान रूप से लागू करते हैं। तो ये बात हेनरी फेयोल ने कही थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो जो लोक प्रशासन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए लोक प्रशासन है क्या? लोक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरकार जो है अपने उद्देश्यों को जनता के जीवन में क्रियान्वित करती है। लोक प्रशासन में इन्हीं सब चीजों का अध्ययन किया जाता है। देखिए लोक प्रशासन अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो जनता की। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व प्रशासन के लिए आवश्यक है? तो देखिए संगठन, नियोजन, समन्वय सभी आवश्यक है प्रशासन के लिए। तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, निजी यानी व्यक्तिगत प्रशासन निम्न में से किस भावना से प्रेरित होता है? तो निजी लाभ से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो लोक प्रशासन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो जन कल्याण है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, वुड्रो विल्सन ने प्रशासन का अध्ययन नामक लेख किस सन में लिखा था? तो 1887 में लिखा था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सारे कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति का क्रियान्वयन है। ये कथन किसका है? तो ये कथन एल्डिहाइड का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन ऐसी क्रियाओं से संबंधित है जो केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित की जाती हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन साइमन का है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन विज्ञान भी है और कला भी, यह किसने माना? तो देखिए चार्ल्स ई बियर्ड ने माना कि लोक प्रशासन कला भी है और विज्ञान भी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासन शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए प्रशासन का मतलब है सार्वजनिक या निजी मामलों का प्रबंधन करना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन लोक नीति के अनुसरण और पूर्ति में की जाने वाली सभी गतिविधियों का योग है। यह किस दृष्टिकोण से संबंधित है? तो ये समग्र दृष्टिकोण से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन की शाखा की उत्पत्ति हुई? तो यूएसए से हुई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीति प्रशासन द्वंद्ववाद के प्रवर्तक कौन थे? तो वुड्रो विल्सन थे राजनीति प्रशासन द्वंद्ववाद के प्रवर्तक। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ट कर्व लोक प्रशासन से संबंधित है। तो देखिए
जो पोस्ट कार्ब है वो प्रबंध कार्यों से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी गतिविधि पोस्ट कार्ब में शामिल नहीं है? तो देखिए बजट भी है, योजना भी है और रिपोर्टिंग भी है, अनुशासन नहीं शामिल है पोस्ट कार्ब में, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के अनुशासन के विकास का इतिहास आमतौर पर कितने चरण में विभाजित है? तो देखिए 5 चरण में विभाजित है लोक प्रशासन के विकास का इतिहास, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा था कि लोक प्रशासन राज्यों के मामले पर लागू प्रबंधन की कला और विज्ञान है? तो देखिए वाल्डो ने कहा था ये बात कि लोक प्रशासन राज्य के मामले पर लागू प्रबंधन की कला और विज्ञान है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। याद रखिएगा कि किस विद्वान ने कौन सी बात कही है। देखिए आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपके यूनिट नंबर 1 का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है वो लेकर आ गई हूँ। देखिए आपके सिलेबस में 1 से लेकर 8 तक की यूनिट होती है, तो हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 सभी यूनिट पे बारी बारी वीडियोज आएंगी। तो देखिए आज की यूनिट में हम सिर्फ यूनिट नंबर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 2 से देखेंगे, उसके बाद लगातार हर एक यूनिट पे आती रहेगी जिससे आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी कर सकें। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है लोक प्रशासन है, तो लोक प्रशासन क्या है? देखिए लोक प्रशासन एक अनुशासन भी है, एक गतिविधि भी है, एक विषय का अध्ययन भी है, तो लोक प्रशासन उपयुक्त सभी है यहाँ पे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नौकरशाही के वैज्ञानिक उपचार को आमतौर पर निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो देखिए ये बात किसने कही? तो मैक्स वेबर ने कही, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के समग्र दृष्टिकोण के सबसे प्रमुख समर्थक हैं, तो LD श्वेत है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच मूल अंतर क्या है? तो सिर्फ प्रबंधन की तकनीकें, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन के दायरे और महत्व में निम्नलिखित शामिल नहीं है? तो देखिए लोक प्रशासन के दायरे और महत्व में किसी व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति कोई चिंता इसमें शामिल नहीं है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण को मानता है? तो लूथर गोलिक मानते हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नया लोक प्रशासन विधेयक द्वारा समर्थित नहीं है? तो व्यवहारवाद, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रशासन एक लंबा और थोड़ा आडंबरपूर्ण शब्द है ये, लेकिन इसका अर्थ विनम्र है, यह किसने कहा? तो ये बात EN ग्लैडन ने कही थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीति का संबंध राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति से है, जबकि प्रशासन का संबंध इन नीतियों के क्रियान्वयन से है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? तो इसका श्रेय गुडनॉव को जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्षिप्त नाम पोस्ट कार्ब में सी का क्या अर्थ है? तो सी का मतलब है कोऑर्डिनेशन, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी समन्वय। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्षिप्त नाम पोस्ट कार्ब में आर का क्या अर्थ है? तो आर मतलब रिपोर्टिंग, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोस्ट कार्ब में बी का क्या अर्थ है? तो बी मतलब बजट, तो यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, बी मतलब बजट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वतंत्र अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन का अध्ययन प्रारंभ हुआ था, तो USA से हुआ था, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोक प्रशासन में वे सभी कार्य शामिल है जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति की पूर्ति या प्रवर्तन होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एल्डिहाइड का है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर। सो गाइस आज की वीडियो में हमने सिर्फ आपके यूनिट नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपके यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पे वीडियोज आएंगी लगातार, तो चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो।